आप सबको हैप्पी छठ पूजा और खूब सारा प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। हम नदी पे आए हैं, पोखरे पे नहीं जाते हैं। पोखरे पे उतना ज़्यादा प्लेस नहीं मिलता है, लेकिन नदियों पे ज़्यादा प्लेस मिलता है। यहाँ पे सब लोग अच्छे से खड़े भी हो जाते हैं, नदी में लोग नहाते भी हैं और कंफर्टेबल भी महसूस करते हैं। यहाँ पे बहता हुआ पानी है, इधर नदी में पानी आता है और चला भी जाता है। और यहाँ पे जितना कंफर्टेबल महसूस होगा, बाकी पोखरे पे कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आप नदी पे आना पसंद करते हैं कि पोखरे पे जाना पसंद करते हैं। अगर नदी पे नहीं आए हैं तो एक बार नदी पे आइएगा और यहाँ का जो सीन है आप ज़रूर अपने आँखों से देख के जाइएगा, क्योंकि हमको जहाँ तक लगता है अगर नदी पे आएंगे तो पोखरे पे जाना पसंद नहीं करेंगे। बाकी खूब सारा प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और यहाँ पे आपको बता दूँ कितने अच्छे से देख रहे हैं कि लोग आराम से खड़े भी हैं, और ऐसे पोखरे पे लोग खड़े नहीं रह पाते हैं। और नदी पे स्पेशली क्या होता है ना, देखिए इस तरह जैसे माता जी बैठी हैं, भाभी जी बैठी हैं, ऐसे ना पोखरे पे लोग बैठ नहीं पाते हैं, बस सीढ़ी रहता है। यहाँ पे लोग पीछे आराम से खड़े। सबसे पॉइंट की चीज़ें आप ये नोटिस करिए, कोई एक दूसरे से टच नहीं है। पोखरे पे एकदम टचिंग होता है, और जब मुझे पसंद नहीं है, मैं अपना स्पेशली चीज़ बता रहा हूँ, जब कोई एक दूसरे को टच होता है ना बिना परमिशन के, तो मुझे वो पसंद नहीं है। यहाँ पर देखिए कोई एक दूसरे से टच नहीं है, दूरी दूरी जगह बनाकर है। जैसे कोरोना में लोग एक दूसरे को खड़े थे दूरे दूरे, ऐसे ही
माई अपने साथ हैं, देखिए। और ये बहुत खुशी की बात है कि दिया बढ़ते हुए जा रहा है, देख रहे हैं। आपको सारा कुछ तो दिखा दिए होंगे। पोखरे पे नहीं दिखा पाए, क्योंकि पोखरे पे इसलिए नहीं दिखा पाए ना, क्योंकि हम दीदी के साथ साथ लगे हुए थे और एक उम्मीद रहता है कि एक भाई मेरे साथ है जब तक हम हैं। तो पॉइंट की चीज़ें हम आपको बता दें, जब तक दीदी नदी में थी पानी में, तब तक वहाँ पानी में हम भी थे। इसलिए थे क्योंकि दीदी का कहीं पैर स्लिप ना कर जाए, कहीं पानी में गिर ना जाए, और ऊपर से प्रसाद भी था, तो साथ साथ लगे हुए थे। ये एक पूजा नहीं होता, एक बहुत बड़ा पूजा होता है। और सबसे पॉइंट की चीज़ें होता है ना कि किसी के साथ रहना, ठीक है। तो दीदी व्रत रहती हैं, छठ पूजा करती हैं, वो सब कुछ ठप चाहिए, लेकिन तब भी उनके साथ एक आदमी चाहिए, ठीक है। तो जीजा रहते थे, तो जीजा साथ साथ लगे हुए थे। जीजा नहीं है, बाहर है, तो हम सारा काम जितना था वो सारा करा दिए हैं। तो अभी जब तक दीदी पानी में थी तब तक हम भी पानी में थे, जो भी ज़रूरत था ला के देते थे, और शाम का पूरा शूट कर दिए। कहीं कहीं जानते हैं क्या प्रॉब्लम आया है, क्वालिटी का तो प्रॉब्लम आया है, लेकिन सबसे पॉइंट के बेसिक में हम कॉमन में ये नोटिस किए हैं ना कि ड्रोन नहीं है मेरे पास। ड्रोन 30-40 हज़ार का 50 हज़ार का रहता तो हम अब तक परचेस कर लेते हैं। जो ड्रोन हम खरीदना चाहते हैं वो है 2.5 से 3 लाख रुपया, 3.5 लाख का, 4 लाख रुपया का। जी हम सही बोल रहे हैं और सही सुन रहे हैं। अब ये बड़ा अमाउंट है, आपके लिए बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, देखिए आप कम कमाते हैं इसलिए आपको लगता है कि 4 लाख 5-6 लाख रुपया बहुत बड़ा रकम है। जब आप एक दिन में 5 लाख रुपया कमाएंगे तो आपका बड़ा अमाउंट नहीं लगेगा। कमाने पे डिपेंड करता है कि आप कमाते कितना है। अगर आप महीने का 10 हज़ार कमाते हैं तो 1 लाख रुपया लगेगा, मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। लेकिन आप एक दिन में 1 लाख रुपया कमाएंगे तो आपको 1-2 लाख रुपया ना 1-2 हज़ार तरह लगेगा। देखिए हमारे बातों को ना बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन हम पॉइंट की बातें सच यही है कि कोई भी चीज़ महंगा नहीं होता है। ना ड्रोन महंगा है, ना आईफोन महंगा है, और ना कोई और वस्तु महंगा है। आपसे बढ़ के कोई भी चीज़ महंगा नहीं है। महंगा एक ही इंसान है, आप हैं, हम महंगा हैं। अगर हम मर गए तो फिर जिंदा नहीं होंगे, भगवान के प्यारे हो जाएंगे। बांस आएगा, काटेंगे, बांधेंगे, हमको लेटाएंगे, 4 कंधा आएगा, ले चल देंगे, कहानी खत्म। तो आप कम कमाते हैं इसलिए आपको महंगा लगता है। जब आप ज़्यादा कमाएंगे ना तो कोई भी चीज़ महंगा नहीं लगेगा। तो मिस्टर निखिल जो भी बोलता है खुल के बोलता है, जिसको अच्छा लगे अच्छा लगे, जिसको बुरा लगे बुरा लगे। बाकी आप लोग कमेंट करिए, गाइड करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जल्दी आएगा। तो जो ड्रोन है ना वो 3 से 4 लाख रुपया का है, और हम जो बजट बना रहे हैं वो 1 से 1.5 लाख का बना रहे हैं। हम ये भी बता रहे हैं कि बजट हम क्या बना रहे हैं। तो अगर खेत में कुदार चलाने वाला, खेत में पानी चलाने वाला, 100 रुपये का टी शर्ट पहनने वाला, समझ रहे हैं, 1.5 लाख का ड्रोन लेंगे और उससे थोड़ा शूट करके यूट्यूब पे डालेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा तो 1.5 लाख का ड्रोन नहीं, 4 से 5 लाख रुपए का ड्रोन हम जल्दी खरीद लेंगे। अगर मैं 1 लाख रुपए का लैपटॉप लेकर आया हूँ, किसके दम पे, आपके दम पे, यूट्यूब फैमिली के दम पे। आप लोग लाइक कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्ले बटन जल्दी आएगा। तो 1 लाख का लैपटॉप ले तो आपके दम पे लाए हैं। तो जो बजट बना रहे हैं 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए जा सकते हैं ड्रोन। अभी लेंगे DJI का। DJI का सारा प्रोडक्ट अच्छा होता है, ड्रोन भी उसी का फेमस जाता है। अब तो GoPro भी DJI का आ रहा है, बैटरी साथ है। तो हम वही चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि अगर हम खरीदें तो अच्छा खरीदें, देर से खरीदेंगे लेकिन अच्छा खरीदेंगे, बस पॉइंट है। बाकी छठ पूजा मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें दीदी व्रत रहती हैं, हर साल आता है, हर साल दीदी रहती हैं, जब तक दीदी हैं तब तक व्रत रहे। लेकिन हाँ, सबसे पॉइंट की चीज़ आप नोटिस करिएगा कि दीदी के साथ साथ लगे हुए हैं जब तक वो हम घर पे हैं, क्योंकि रिसीव किए हैं तो ड्रॉप हम ही करेंगे, और उनको जो ज़रूरत है वो चीज़ हम दे रहे हैं। क्यों, देखिए बहन बहुत भाग से मिलती हैं, ऐसे बहुत भाई हैं लेकिन बहन नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो मम्मी, दीदी, भाभी, घर में जो फैमिली है वो सबसे आपके लिए खास है। जब आप तकलीफ में रहेंगे ना तो आपके अपने ही आपके साथ रहेंगे, लेकिन जब खुश में रहेंगे तो मिस्टर निखिल आज हमारा फ्रेंड है,
अरे हमारे साथ फ़ोटो खिंचाया है, हमारा साथ है, देखो ये है, ये सिस्टम हो जाता है। लेकिन भाई हम आज भी 1 रुपये कमाएंगे तो वो खुश हैं, कल भी 1 रुपये कमाएंगे तब वो खुश हैं। डिफरेंट ये है कि खुद की कमाई होनी चाहिए, आपकी कमाई। हम जो भी सामान खरीदते हैं ना अपनी कमाई का खरीदते हैं, और ये कपड़े जो पहने ना अपनी कमाई का पहने हैं। तो बाप के घर में रहने से साम्राज्य नहीं खड़ा कर दोगे, कमाना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब आता है जो कुछ आता है। हमारा टारगेट एक ही है, घर खरीदना। इस घर में कितना हम रह लेंगे, ठीक है, बहुत बड़ा घर है, उस चीज़ को अलग बात है। अभी तो हम आपको पूरा घर दिखाए भी नहीं है कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी पॉइंट क्या ना कि रोड पे है, ठीक है, आपको पता है कि गली में और रोड में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो मिस्टर निखिल जो भी बोलता है खुल के बोलता है, ये एक ब्लॉग नहीं, रियल लाइफ है हमारी, ठीक है, क्योंकि अपनी कमाई की अलग चीज़ होता है। तो अब जो सीन है, अब सुबह का पूरा अंधेरा रहेगा, तो हमको लगता है कि बहुत कमी होगा कि कम शूट कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सामान भी पड़ा है, और जो टोकरी है ना उसको भी हम ही को ले जाना पड़ रहा है। गनौना है तो आधा से लेकर गया था, सुबह देखते हैं कौन जल्दी उठ जाता है। तो सुबह तो जाने जाना है, क्योंकि टोकरी हम ही को ले जाना है और ले आना भी ले जाना है, दोनों एक ही है, ठीक है। बाकी दीदी जब तक पानी में रहती है तब तक हमको भी रहना पड़ता है कि दीदी आएंगी जाएंगी सामान है तो दिक्कत हो जाता है, तो उनको जो जरूरत पड़ता है वो हम ला दे देते हैं। तो इसीलिए हमारा मुद्दा यही है कि मम्मी और दीदी हैं तो प्यार सपोर्ट देते रहिए, उनको जो ज़रूरत है आप शॉपिंग कराते रहिए। शॉपिंग सबसे पॉइंट कीजिए, हमें बहुत अच्छा भी लगता है जब मम्मी और दीदी शॉपिंग करती है ना, तो भाई पैसों में अलग मजा है, इसीलिए तो हम कमाते हैं भाई। अब मम्मी दीदी शॉपिंग नहीं करेंगे तो मैं जो कौन करेगा यार। अब हमारी शादी हुआ नहीं है, शादी हो जाएगा तो मम्मी भी शॉपिंग कराएंगे, दीदी को भी शॉपिंग कराएंगे और अपनी वाइफ को भी शॉपिंग कराएंगे। और जब तक हमारी शादी नहीं हुआ है दीदी शॉपिंग करेंगी, मम्मी भी शॉपिंग करेंगे और भाभी जी हैं उनको भी शॉपिंग कराएंगे, सिंपल सी बात है। तो लोग कमाते किसके लिए, अपनों के लिए। अब अपने नहीं है और सब कुछ है तो फिर कोई मतलब नहीं है, अपने अपने होते हैं, ठीक है। बाकी खूब सारा प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके लिए हाँ सब कुछ है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कहीं अपने भी आपको नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं खुल के बोलते हैं। तो लाइक कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल बटन जल्दी आएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करते रहिएगा। छठी माई की जय हो, और कहने और बोलने में कहीं गलती हो तो गाइड करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।